चलिए तीसरे एग्जांपल पर मैं आऊंगा। बात आपको समझ में आ रही है? कोई भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर जिन जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन कंपाउंड्स में आप किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में फाइंड आउट कर लो, और फिर देखो कि उस एक एलिमेंट के फिक्स मास के रिस्पेक्ट में जो दूसरे एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में है, क्या उनका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है? अगर आ रहा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई करेगा। तीसरा है आपका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा? N2O2 आपस में कंबाइन होगा तो बनाएगा पहला N2O, दूसरा बनाएगा NO, तीसरा बनाएगा N2O3, चौथा बनाएगा N2O4 और पांचवा बनाएगा N2O5। ये 5 कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं। इसका नाम ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? आप देखो नाइट्रोजन का मास 28, ऑक्सीजन का 16। यहां पे आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? आप देखो नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का 16। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? आप देखो नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 48। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 64। और यहां पे आप देखो नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 80। अब आप क्या करो कि इन सभी कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे एलिमेंट का मास सारे कंपाउंड में फाइंड आउट कर लो, और फिर उस दूसरे एलिमेंट का मास जो इन पांचों कंपाउंड में आ रहा है उनका आप रेशियो निकालो
देखो क्या वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। अगर आ रहा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हुआ, अगर नहीं आ रहा है तो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप देखो, तो मैं नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला हूं। यहां पे नाइट्रोजन का कितना है, देखो 28, यहां 14, यहां 28, यहां 28, यहां 28। तो मैं इस पांचों कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास फिक्स करने वाला हूं। आप कुछ भी कर दो, चाहे नाइट्रोजन का मास इन पांचों में 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 14, 28, 30, कुछ भी कर दो, बस इन पांचों में सेम होने चाहिए। कैसे सेम करोगे, पूरे रेशियो को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी डिजिट से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि यहां 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 और यहां 28 है, यहां 14 है नाइट्रोजन का मास, तो मैं 28 ही नाइट्रोजन का मास सभी में कर दे रहा हूं, उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बाकी जगह तो 28 है, यहां पे 14 है, यहां 28 करना है। तो हम क्या करें, अगर 14 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे रेशियो को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 28 रेशियो 32। अब आप देखो कि नाइट्रोजन के इस फिक्स मास के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का मास इन पांचों कंपाउंड में जो है, क्या उनका रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। अगर आ रहा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई हुआ। तो आइए देखते हैं, यहां पे मास ऑक्सीजन का 16, यहां 32, यहां 48, यहां 64, यहां 80। तो लिखो आप, मास ऑफ ऑक्सीजन इन N2O रेशियो, मास ऑफ ऑक्सीजन इन NO रेशियो, मास ऑफ ऑक्सीजन इन N2O3 रेशियो, मास ऑफ ऑक्सीजन इन N2O4 रेशियो, मास ऑफ ऑक्सीजन इन N2O5। रेशियो क्या है देखो, N2O में 16, NO में 32, N2O3 में 48, N2O4 में 64, N2O5 में 80। ये आया। इन सभी को आप 16 से डिवाइड कर दो तो क्या लिख सकते हो आप, यहां पे 1 आएगा, यहां 2, 3, 4, 5। तो आप देख रहे हो कि इन सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास फिक्स करने पर जो ऑक्सीजन का मास आ रहा है, उस ऑक्सीजन के मास का रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, यानी कि ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने नाइट्रोजन को फिक्स करके एनालिसिस किया, ठीक ऐसे ही आप ऑक्सीजन को फिक्स करके एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले 2 एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल करवाऊंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको दिखाया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कुल कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, 5। ये पांचों में अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2O और NO कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब इन पांचों में से केवल आपको इसके और इसके बारे में ही गिवन हो इंफॉर्मेशन, तो आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। आप डिक्टो यही प्रोसीजर अप्लाई करके देखोगे और पाओगे कि उस केस में भी ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे मैं अगले एग्जांपल में वो भी करवा के दिखा दे रहा हूं आपको। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए।